students, this is Devinder Kaur and welcome to my YouTube channel The Enlightened Room. In this video we are going to study about valency. So what valency is? I am starting this topic with its definition. जब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, डेफिनेशन के बाद जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी तो आपको पता चल जाएगा जो एक एक वर्ड है डेफिनेशन का क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं. वैलेंसी की डेफिनेशन है दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो है 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर के ये एटम्स लिखे हुए हैं मैंने. ठीक है, सारे 1 से लेके 20 तक का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है ये सारे एलिमेंट्स हैं. तो सब इसके लिए वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताती हूँ. तो देखिए हमारे पास जो एटम होता है उसके बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस, है ना. तो उसके बाहर हमारे पास एक शेल होता है इस तरह से. अब मान लीजिए हमने हाइड्रोजन का निकालना है. ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम. ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. अब हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रॉन के पास क्या होता है? नो चार्ज, राइट, नो चार्ज. और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, है ना, ये तो हमें पता है. तो अगर प्रोटॉन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, हमने ये बात भी पढ़ी है कि एटम्स जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. अगर हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है इट मीन्स उसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी है. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एक है तो -1 क्या हो गया? 0. तो एटम क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखनी है तो कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस शेल. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक आ गया. अब हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 यानी कि 2 प्रोटॉन्स यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब इसी के अंदर 1 ऐड हो गया 2. ठीक है, अब आती है लिथियम पर. जो यहाँ पर हमारे पास ये वाला शेल है अब ये कंप्लीट हो गया. जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल होता है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही समा सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये शेल क्या है? पूरा कंप्लीट हो गया. तो अब हम क्या अगला शेल लेंगे? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, उसके अंदर प्रोटॉन्स यानी कि 3. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3. एक यहाँ पर आ जाएगा नए शेल में. तो अब अगर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर नया शेल आ गया तो 1. अब बेरिलियम के लिए हम एक और इलेक्ट्रॉन डाल देंगे उसी शेल में तो यहाँ पर आ गया 2. बोरोन के लिए एक और ऐड कर दिया 2, 3. कार्बन के लिए एक और ऐड कर दिया 2, 4. 2, 5. फॉर नाइट्रोजन, फॉर ऑक्सीजन 2, 6. फॉर फ्लोरीन 2, 7 एंड फॉर नियॉन इट इज़ 2, 8. इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी ज़रूरी क्या है? इसी के ऊपर हमारी वैलेंसी बेस्ड है. ठीक है, अब है हमारे पास सोडियम. यहाँ पर 8 आ गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब इस शेल के अंदर 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते. अब आगे वाले जितने शेल्स आएंगे उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं समा पाएंगे. ठीक है, तो इस शेल में हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर नहीं समा पाएंगे तो जैसे हमने पहले किया था वैसे करेंगे, नया शेल ले लेंगे. ठीक है, अब ये जो नया शेल है इसे हम आउटर मोस्ट शेल बोलेंगे. अगर ये शेल नहीं होता और ये होता तो ये उस एटम का आउटर मोस्ट शेल होता. अगर ये शेल भी नहीं होता सिर्फ यही वाला शेल होता, ये वाला शेल, तो ये उस एटम का आउटर मोस्ट शेल होता. अब हम नया शेल लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर है 11
यहाँ तक 10 हो गए थे, 11 यहाँ पर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई 2 8 एंड यहाँ पर क्या आ गया 1। सिमिलरली बाकी सबकी अब आप इजी से लिख लोगे, 282, एल्यूमिनियम के 283, सिलिकॉन के 284, फॉस्फोरस के 285, सल्फर के 286, क्लोरीन के 287, आर्गन के 288। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नया शेल लेंगे, अब नए शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, यहाँ पर फिल कर दिया 2 8 1 2 8 2। मैं यहाँ पर आपको 20 तक करवा रही हूँ, मैंने आपको 20 तक के 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवा दी। अब हम इसके ऊपर वैलेंसी निकाल लेंगे, वैलेंसी निकालेंगे यानी कि अब हम कोई एक रैंडम एटम लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये सोडियम है, अब इसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जो एटम्स होते हैं अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं उतने ही समा जाएं तो वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली स्टेबल होता है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना। कोई फालतू का इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई कम भी नहीं है, पूरा पूरा पड़ा है ना। तो बाकियों के पास ये चीज़ नहीं है, बाकी के एलिमेंट्स जो है ये चीज़ अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये अटेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देते हैं या एक दूसरे से लेते हैं। अब जैसे कि सोडियम है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देगा या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ऑफ कोर्स एक लेना इसके लिए इजी है, एक देना इसके लिए इजी है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। मैग्नीशियम की 2 दे देगा 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन का डिपेंड करता है, सिलिकॉन थोड़ा स्पेशल केस में आ जाता है, ठीक है। सिलिकॉन की अलग अलग तरह की वैलेंसी आती है, वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, ठीक है। उसी तरह से देखिए क्लोरीन की हमारे पास 1 आ जाती है, कैल्शियम की 2 आ जाती है वैलेंसी, ठीक है। मेन जो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं मैं वो बता रही हूँ, जिसके रिलेटेड आपको रिएक्शन ज़्यादा आएंगी। हाइड्रोजन की 1 है, लिथियम की 1 है, ठीक है। कार्बन की 4, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की 2। अब कौन सा एटम किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी को देगा, वो हम बात करते हैं आयन वाले टॉपिक में। अब ये आयंस क्या है, कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अगर अपना कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। सोडियम से ही लेते हैं, सोडियम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं 11, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 11। अब वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, कितने बच गए 10। 11 माइनस 10 कितना आ गया 1। तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया सोडियम आयन। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या बन गया कटायन, ठीक है। इसी तरह से एक सिंपल वन लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन क्या है, इसके देखिए एटॉमिक जो आउटरमोस्ट शेल है 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बजाय किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार ही ले लेगा, है ना। तो क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जब किसी से लेगा, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव आएगा, जब ये किसी से लेगा तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, चाहे ऐड हो जाएगा लेकिन चार्ज तो वही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है। 18 हो गया। अगर आप मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग है, +17 माइनस 18 -1, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, इसका नाम क्लोरीन से चेंज होकर क्लोराइड आयन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा एनायन। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया, एक और इजी ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। जो सोडियम है इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, किसी को दान में दे दिया, उसे पुण्य मिला, दान मिलके पुण्य मिला, पॉजिटिव एनर्जी आई, पॉजिटिव एनर्जी आई तो पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने छीना झपटी करके किसी से इलेक्ट्रॉन छीन लिया,
बुरा काम किया, नेगेटिव एनर्जी आई, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। ये एक दूसरी ट्रिक है इसे अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं वैलेंसी की हेल्प से हम आयनिक कंपाउंड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने सोडियम और क्लोरीन का बताया था, सोडियम और क्लोरीन क्या है, आपस में इसी तरह से कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, जो सोडियम है हमारे पास, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पहले सोडियम एटम ही लेते हैं। ठीक है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक सोडियम एटम ले लिया, एक क्लोरीन। ठीक है, सोडियम के पास देखिए 281 है, क्लोरीन के पास 287। मैं आपको ये एटम से भी ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 1। क्लोरीन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी से 7 लेगा कि 1 देगा, 1 देगा, पहले भी किया था। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, ये इसको देगा, सोडियम आयन बन जाएगा, ये इससे लेगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। और इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे देने से, एक दूसरे से ले लेने से, यानी कि एक तरह से शेयर करने से क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन जाएगा। और ये सोडियम क्लोराइड पता है क्या है, कॉमन साल्ट जो हमारे घरों में मिलता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ इसमें गेन और लूज हुए हैं। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करने से। और ये किन के बीच बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच। ठीक है, एक और तरीका करते हैं, एक डॉट वाला मेथड है, लुईस मेथड है, वो करते हैं। ठीक है, हमारे पास है HCl लेते हैं, अब NaCl लिया था, अब HCl लेते हैं। HCl का तो यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर है 287। ठीक है, जो हाइड्रोजन है इसके अंदर टेंडेंसी होती है देने की, लूज करने की। ठीक है, तो ये जब इसको लूज कर देगा, यहाँ पर इसको दे देगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव HCl। इसको, और जो मैं आपको डॉट वाला बता रही थी, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7। आप इस तरह से, अगर आप ये चीज़ नहीं लिख के बताना चाहते, आप डॉट से दिखा सकते हो। ठीक है, और कंपाउंड्स कर लेते हैं। और कौन से कंपाउंड करें हम, अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन को देखिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसको हमने 3 हाइड्रोजन के साथ मिला दिया। हाइड्रोजन 1 1 दे सकता है, 3 हाइड्रोजन के साथ मिला दिया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर +1, 3 टाइम्स कंबाइन हो गए, NH3 बन गया इस तरह से। ये चीज़ भी आपको आ आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग आयोनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं उनकी वैलेंसी जानकर। तो वैलेंसी क्या है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न है 1 से लेके 20 तक, आपको सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, 1 से 20 तक तो समझ लिया आपका हो गया। उसके बाद जैसे मेन इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, मेन एटम्स आ जाते हैं, उनके रिलेटेड आप कर लीजिए, जिनके रिलेटेड ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, उससे आप वैलेंसी निकाल लेंगे। वैलेंसी पता है तो आप आयंस बना लेंगे, कैटायन अनायन। ठीक है, और अगर आपको वो पता है तो आप आयनिक कंपाउंड्स भी बना लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।